सागर बीचे स्वर्ग से सुंदर आपन समाज बा। सागर बीचे स्वर्ग से सुंदर आपन समाज बा। परदेश में भी देखा, परदेश में भी देखा भोजपुरियन के राजबा। नमस्कार, हम हैं नेहा सिंह। रउरा लोगन का स्वागत बा हमार स्पेशल प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म डायरेक्टर आनंद गटराज जी। आनंद जी, हमारे टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत बा। नमस्कार आनंद जी, आपके करियर का बात अगर करे जाए तो आप एक असिस्टेंट कैमरामैन से अपन करियर शुरू कर लें और आज एक फेमस फिल्म भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर बानी। तब बताइए ये करियर की शुरुआत कैसे कैली, कैमरामैन से डायरेक्टर तक का सफर को शेयर करेंगे हमारे साथ। जी, मैं कोलकाता में था, स्टिल फोटोग्राफी करता था प्रोफेशनली। कब की बात है ये 1988-89। तो उसके बाद वहाँ एक कैरियर पीक पे आ गया, यानी कि अब क्या। तो मुझे लगा, तो यहाँ एक मेरे गांव के एक भाई भैया काम करते थे फिल्मों में, सिनेमाटोग्राफर थे मुंबई में। जी, विनोद प्रधान जी। वो ऑलरेडी एक फिल्म कर रहे थे, परिंदा जी। तो उनसे संपर्क में था। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, जो होता है हम देखेंगे। तो हम आए मुंबई, उनको ज्वाइन किए। तो यहाँ आके देखा कि उनको ज्वाइन किया एज अप्रेंटिस कह सकते हैं। उस वक्त तो मैं असिस्टेंट कैमरामैन इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि मुझे काम आता नहीं था। अच्छा। तो चूंकि मुझे काम सीखना था असिस्टेंट का। ठीक है, तो मतलब उन्होंने ही आपको शुरुआती में ट्रेनिंग दी, सिखाया आपको? जी, सिखाया उन्होंने, वो मेरे गुरु ही हैं। तो उस फिल्म मतलब उनको मैंने ज्वाइन किया एज एन अप्रेंटिस उस वक्त। लेकिन धीरे धीरे करते करते उसी फिल्म में हमने कोशिश की और सीखूं तो सीखता गया। तो आप सीखते थे उनके, आप असिस्ट करत रहनी। तो फिल्म में कैसे आपका एंट्री भइल एज अ डायरेक्टर? आप अब फिल्म, आपका बहुत फिल्म आए बात, एज अ डायरेक्टर आप कैसे काम किए? देखिए, एक प्रोग्राम मैं सहारा में जब एज ए कैमरामैन काम कर रहा था तो उदित जी और दीपा जी, एक शो उनका एक टूर था, यूके टूर। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर लाइव उसको करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पर 3 जगह उनका प्रोग्राम हुआ, वेम्बली, बर्मिंघम और रॉयल अल्बर्ट हॉल। अच्छा, वहाँ प्रोफेशनल कैमरा आप ले नहीं सकते हैं। अगर प्रोफेशनल कैमरा ले जाएंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, 12,000 पाउंड एक कैमरे का। तो मैंने वहाँ पर क्या किया कि छुप छुपा के एक कैमरे से तीनों जगह पे मैंने शूट किया, स्टेज के पीछे मतलब से जाके ऑडियंस में बैठ के छुप छुपा के मैंने प्रोग्राम किया। और उसको मैंने यहाँ इंडिया बॉम्बे आके एडिट करके उदित जी को दिखाया, दीपा जी को दिखाया। तो वो देख के तो पहले ही बात के हो के मालूम ना रहे, हम छुप छुपा के उसको करके फिर एडिट करके उनको दिखाया। तो वो लोग बहुत इम्प्रेस हुए वो देख के। तो बोले यार तुम्हारे अंदर एक डायरेक्टर छुपा हुआ है, तुम सिर्फ सिनेमाटोग्राफर नहीं, एक डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मुझे भी हिम्मत मिली उनका हौसला अफजाई से। तो मैंने कहा यस सर। अब तो उन्होंने कहा एक फिल्म बनाती, हिंदी फिल्म। अच्छा, तो उदित जी आपके सामने से ऑफर दी? जी, वो प्रोग्राम देखने के बाद उनको लगा कि ये कर सकता है। और कब का बात भाई? ये बात है 2003 एंड 2004। तो बहुत टाइम लगा, करीब 15 साल बाद आपके ये मौका। जी, उससे पहले तो काफी सिनेमाटोग्राफर्स को मैंने असिस्ट किया, जैसे कि एस पप्पू हैं ईगल फिल्म्स के। उसके बाद एनवी श्रीनिवास, जिन्होंने जंगली में एज ए कैमरामैन थे वो खुद। तो उनको भी मैंने असिस्ट किया, काफ़ी कुछ सीखा उन लोगों से। फिर विनोद प्रधान जी, और लास्ट में एंड में मैंने मोहन जी प्रसाद जो हैं भोजपुरी के जो दिग्गज हैं, उनकी यहाँ भी, उनके कैमरामैन को भी मैंने असिस्ट किया, जैसे प्रताप सिन्हा थे। उन लोगों से काफ़ी कुछ सीखा था। और स्ट्रगल के दौरान तो वो तो आपको पता ही है कैसे क्या स्ट्रगल, फिल्म इंडस्ट्री में जो स्ट्रगल होवेला बहुत। यहाँ पे कहा कि बहुत लोग होते हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो आपको नीचे भी खींचने की कोशिश करते हैं। तो पहली फिल्म आपकी 2005 में आई थी, तब तक आप स्ट्रगल कैसे के आपके सपोर्ट कह ले के आपके? जी, मेरे मेन सपोर्ट तो गॉडफादर ही कहूँगा मैं, उदित जी और दीपा जी। उन लोगों ने आज मुझे बम्बई में भी काफ़ी सपोर्ट किया उन लोगों ने। और ये ब्रेक भी उन लोगों ने ही मुझे दिया। आज जो भी मतलब मैं हूँ उनकी बदौलत ही हूँ। तो उनके सपोर्ट किया और मैं भी बहुत ये था कि निश्चिंत था कि वो लोग हैं सपोर्ट में। और बहुत, और इससे ज़्यादा कौन करेगा। एक फिल्म उन्होंने जब
एक बात तो है, उन्होंने भी बोला कि काम सीखो। हाँ। तो काम देखने के बाद उनको भी विश्वास हुआ कि डायरेक्ट कर सकता है, तो उसके बाद उन्होंने फिर मौका दिया। लेकिन उसके दौरान जो स्ट्रगल हमने किया वो तो है ही है सीखने के लिए। देखिए वो एक जुनून है जो हम लोगों को जिंदा रखा ये था। बहुत उस वक्त बड़ी भी। बात होला कि आपके अंदर के डायरेक्टर के वो पहचाने, ये जी, बहुत बड़ी बात है। जी जी, ये भी एक बहुत बड़ा कला हम्म, है कि उनको लगा उसको देख के कि ये डायरेक्ट कर सकता है। तो उससे पहले मैंने कम से कम 10-15 वीडियो म्यूजिक एल्बम जो है डायरेक्ट किया था, उदित जी का, दीपा जी का और कुमार सानू जी, साधना जी, इनके HMB सारेगामा के लिए। हाँ। तो वो तो था ही, एक्सपीरियंस तो था, एडिटिंग का सेंस था, टेकिंग का सेंस भी था, कैमरा तो हम खुद करते ही थे। लेकिन अब रही बात, उसके बाद एक स्ट्रगल, मतलब एक वो आया, चैलेंज आया कि स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों भोजपुरी फिल्में बहुत अच्छी अच्छी बनी हैं, और एक रीजनल फिल्म बनाना देखिए बहुत कठिन काम है। मतलब ये भी देख सकते हैं कि एक आपने जिस तरह से एडिटिंग किया, वो जो भी शो था जी, उसको, जी। और एक फुल फ्लेज फिल्म के डायरेक्ट करके जी, बहुत जी। डिफिकल्ट और बहुत डिफरेंस हो जाला। तो आप डायरेक्शन में मतलब कैसे ये हुई? तो वही मैं कह रहा था कि पहली बात तो डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन फिल्म देखिए, एक होता है सब्जेक्ट जो ऑडियंस को अच्छा लगे, जी। एक होता है एग्जीक्यूशन जो शूट आप करते हैं। तो उसका तो मुझे एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, क्योंकि इन बड़े बड़े जैसे विनोद चोपड़ा जी थे, संजय लीला बंसाली, इनके साथ रह के मैंने काम किया है। 1942 में जब ये सब गाना हम लोग करते थे ना, एक लड़की को देखा, तो सब संजय लीला बंसाली भी थे उस जी, वक्त, जी। वो खुद ही लगे रहते, बिजू, ये लोग जुन्नी लोग थे। तो इन लोगों से मैंने हल्का मतलब देखते रहता था मैं इन लोगों को, सब में से थोड़ा थोड़ा जी एब्जॉर्ब जी करके। बिल्कुल एब्जॉर्ब करके। और गुरु जी का तो था ही, विनोद जी का वो तो था ही। फिर अब बात आई स्क्रिप्टिंग की कि भाई हमारे भोजपुरी ऑडियंस को किस तरह की फिल्में पसंद आएगी। तो दीपा जी ने एक आइडिया दिया कि मॉरिशस में हम्म। जो हमारे उत्तर भारत से लोग गए हैं, आज किस तरह से गए थे और आज किस तरह से है, उन चीज़ों को रिसर्च उन्होंने किया था। बोले इसको एक बार ले लेते हैं। और एक हमारा गौना प्रथा अब लुप्त होते जा रहा है धीरे जी, धीरे, जी। तो उसको हमने लिया, और उसमें एक और हमने चीज ऐड किया एडिशनल, कि एक औरत का त्याग, एक नारी का त्याग। काफी रिसर्च जी, करी। जी, 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 और काफी। ये भी कह सकते हैं कि उदित जी और दीपा जी आपके मौका भी दिए और सपोर्ट भी किए, मॉरल सपोर्ट भी दिया। फिल्म बहुत बनाने में। बहुत 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 मतलब उनकी आभारी रहूंगा मैं जिंदगी भर। ये एहसान तो मैं कभी नहीं भूलूंगा दीपा जी और उदित जी का। यहाँ होइगा बा वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सब बात करब आनंद जी से उनके फिल्मी करियर के बारे में और उनके अचीवमेंट्स के बारे में। सागर बीचे स्वर्ग से सुंदर आपन समाज बा, सागर बीचे स्वर्ग से सुंदर आपन समाज बा। परदेश में भी देखा, परदेश में भी देखा भोजपुरियन के राज बा।